सिर्फ 2 छोटे चम्मच तेल में आधा किलो क्रिस्पी पोहा नमकीन। जी हाँ, अगर आपको भी ज़्यादा तला भुना और ज़्यादा मसालेदार खाना पसंद नहीं है, पर आप कुछ ऐसी रेसिपीज़ या ऑप्शंस ढूँढ रहे हैं, जो आप चाय के साथ या फिर छोटी-छोटी भूख में गिल्ट फ्री खा सकें, तो ये रेसिपी एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज बनाएँगे ऑलमोस्ट ऑयललेस पर बेहद टेस्टी और क्रिस्पी नमकीन, और वो सारे टिप्स भी शेयर करने की कोशिश करूंगी, जिससे कि इसे आप महीने भर क्रिस्पीनेस मेंटेन करते हुए रूम टेम्परेचर पर ही आसानी से स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। अब क्योंकि हम यहाँ पर आधा किलो नमकीन बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर आधा किलो ही पोहा लिया है। मार्केट में ना 2 तरह के पोहे आते हैं, एक मोटा जिससे कि हम सुबह नाश्ता बनाते हैं, और एक वो पोहा जिससे कि ये वाली नमकीन बनेगी। ये काफ़ी पतला होता है और ये ना नायलॉन पोहा के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, कुछ इस तरह का पतला पोहा लेना है। अब क्या है कि मैंने यहाँ पर लिया है आधा किलो पोहा। चलनी थोड़ी छोटी थी, इसलिए 2 बार में थोड़ा-थोड़ा करके छाना है। छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि नीचे ना थोड़ा पाउडर जैसा निकला है। अब ये थोड़ा तो जो पोहा है वो चूरा होके निकलता है, और थोड़ा इसमें गंदगी भी होती है, वो भी निकलती है। इसीलिए इसको ज़रूर छानिएगा। मार्केट में जो नमकीन मिलती है और घर पे हम जो बनाते हैं, उसमें यही तो मेजर डिफरेंस है कि हम घर पे हाइजीनिक और बिल्कुल साफ-सुथरे तरीके से इसे बनाते हैं। तो यहाँ मैंने ले ली है एक बड़े साइज़ की कढ़ाई, जिससे कि पोहे को रोस्ट करना आसान होगा, और ये कढ़ाई ना थोड़ी हेवी वेट की हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अब हम इसको रोस्ट करेंगे पोहे को बिल्कुल तेल के बिना और बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो देखिए, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है रोस्ट करना, इसमें कितना मॉइस्चर है। मैंने एक चिड़वे को आपको तोड़ के दिखाने की कोशिश की, पर ये टूट नहीं रहा, इसीलिए क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर है अभी। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको रोस्ट करेंगे, नीचे से अलटते-पलटते करिएगा, नहीं तो कई बार क्या होता है, नीचे का पोहा तो अच्छे से सिक के काला पड़ जाता है, जल जाता है, जबकि ऊपर का अच्छे से नहीं सिकता। तो अच्छे से चलाते हुए इसको भूनना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर। 10 से 12 मिनट आराम से लग जाते हैं, और जैसे-जैसे इसकी क्रिस्पीनेस बढ़ेगी, पानी इसका इवैपोरेट होगा, आप देखेंगे कि दाना-दाना, खिला-खिला बन जाएगा, कुछ ऐसा। और 10 मिनट के बाद देखिए, मैंने आपको चूरा करके दिखाया, बिल्कुल आसानी से चूरा हो रहा है, मतलब कि ये अब बिल्कुल क्रिस्पी हो चुका है, पानी या मॉइस्चर इसमें बिल्कुल खत्म हो गया है। तो वो हमने अब सारा पोहा कढ़ाई में से निकाल दिया है। अब उसी कढ़ाई में मैंने यहाँ पर एक छोटा चम्मच तेल लिया है, और आधी कटोरी मैंने इसमें मूंगफली के दाने डाले हैं। थोड़ा-सा दानों को लो फ्लेम पे ही भूनेंगे, तब तक भूनना है जब तक कि इसमें तड़कने की आवाज़ ना आने लग जाए। मतलब ये जो पीनट्स है ना, मूंगफली के दाने, ये टूटने लगेंगे, ये बीच में से फटने लगेंगे, और कलर भी चेंज होगा, खुशबू भी आने लगेगी। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, वरना ये जल भी बहुत जल्दी जाते हैं। तो बस कुछ ऐसा कलर हो जाए, इसमें क्रैक्स आने लग जाए, तो बस इनको भी निकाल लेंगे हम। तो देखिए, मूँगफली के दाने निकाल लिए हैं, फिर भी थोड़ा-सा तेल बचा है, तो इसी में अब श्रद्धा अनुसार ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, टोटली अवॉइड भी कर सकते हैं। तो मैंने थोड़े से काजू और बादाम लिए हैं, जिनको बीच में से स्प्लिट कर लिया था। उसको लो फ्लेम पे भूनेंगे, और साथ ही में मैं डाल रही हूँ ये चने, बहुत हाई प्रोटीन होता है इसके अंदर, इसीलिए मैं इसको ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो भुने हुए चनों को भी मैं डाल रही हूँ, और मॉइस्चर ना रहे इसलिए इसको भी थोड़ा-सा इन बादाम और काजू के साथ रोस्ट कर लेंगे। अब थोड़े से मैंने लिए हैं यहाँ पे सूखे नारियल के टुकड़े, साथ ही में थोड़ी-सी किशमिश, इसको भी रोस्ट करना है। किसी भी चीज़ को ओवर रोस्ट नहीं करेंगे यहाँ पर, बस हल्का-हल्का खुशबू आनी शुरू हो जाए तो निकाल लेंगे। एक और इंडिकेशन होता है कि जो नारियल है ना, उसपे आपको थोड़े-थोड़े रेड स्पॉट्स दिखेंगे, ज़्यादा ये नहीं भूनने चाहिए, वरना बहुत जल्दी कड़वे भी हो जाते हैं। तो बस ये रेडी है, इन सबको भी अब हम निकाल लेते हैं। अब इसमें जो भी आपको पसंद हो, जो भी नट्स, सीड्स या फिर ओट्स अगर डालना चाहते हैं तो बिल्कुल डाल सकते हैं। क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से ऑल्टर कर सकते हैं। पर बस ये ध्यान रखना है कि जो भी डालें, उसको अच्छे से रोस्ट करके डालें। मॉइस्चर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, अगर आप इस नमकीन को लंबे टाइम तक स्टोर करना चाहते हैं तो। अब सारे काजू और बादाम वगैरह मैंने कढ़ाई में से निकाल लिए हैं, और उसी कढ़ाई में 1 चम्मच तेल और डाला है, गरम किया है, और उसमें 20 से 25 मैंने मीठे नीम के पत्ते डाले हैं। इनको धो लिया था, सुखा लिया था, तब इसमें डाला है। बिल्कुल लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे जब तक ये पत्ते क्रिस्पी ना हो जाएँ, और फिर उसके बाद मैंने आधा चम्मच हल्दी डाली है। हल्दी को भी थोड़ा-सा भूना है, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। जब हम इसको भूनते नहीं हैं और बाद में डालेंगे ना, तो इसका कच्चापन आएगा, जो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। तो बस हल्दी को भूनने के बाद सारे पोहे, सारे नट्स, जितने भी मूँगफली के दाने थे वो सारे डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
तो देखा आपने, एक तरह से हमने इन पोहों को ना डबल रोस्ट किया है। पहले तो अलग से ड्राई रोस्ट किया जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो गए, और फिर अब हल्दी और आगे चल के मसालों के साथ भी रोस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से जब इसको बार-बार टुकड़ों में रोस्ट करते हैं ना, तो क्रिस्पीनेस लंबे टाइम तक रहती है। तो हल्दी के साथ मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर किया है इसको रोस्ट 1 मिनट के लिए, और अब डाल रही हूँ कुछ बेसिक मसाले, जैसे कि नमक, आमचूर या फिर खटाई का पाउडर, साथ ही में भुने हुए जीरे का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर। अगर स्पाइसीनेस थोड़ी कम करना चाहते हैं तो लाल मिर्च का पाउडर कम कर सकते हैं, और साथ ही में डालेंगे यहाँ पे पिसी हुई चीनी। अब देखिए, क्योंकि इसमें तीखापन है, हम इसमें नींबू का सत भी डालेंगे तो खट्टापन भी है, अमचूर भी डाला है हमने। इन सभी चीज़ों को बैलेंस करता है ये शुगर पाउडर। वैसे अगर आप शुगर अवॉइड करते हैं तो बिल्कुल आप इसको अवॉइड कर सकते हैं यहाँ पर। तो अच्छे से इन सब मसालों को नमकीन में मिक्स किया है, और गैस अभी तक लो पे ही थी। अब मिक्स करने के बाद गैस को बिल्कुल बंद कर दिया है, और डाला है मैंने थोड़ा-सा नींबू का सत, आधा चम्मच के आसपास। अगर ये अवेलेबल हो तो बिल्कुल यूज़ कीजिएगा, लेकिन अगर अवेलेबल नहीं हो तो इसकी जगह सेम क्वांटिटी में चाट मसाला भी डाल सकते हैं। इसको भी मिक्स कीजिए नमकीन में, और बस बिल्कुल रेडी है क्रिस्पी पोहा नमकीन, बिल्कुल कम तेल में। अब इसको हम बड़े बर्तन में निकाल कर तब तक रखेंगे जब तक ये बिल्कुल ठंडा ना हो जाए। तो देखिए, ये जो क्रिस्पीनेस है ना, ये 1 महीने बाद भी आपको ऐसी ही मिलेगी। बस ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल ठंडा होने के बाद एयरटाइट कंटेनर में भरें, और जब भी नमकीन निकालें तो कोई गीली चम्मच यूज़ ना करें। बिल्कुल सूखी चम्मच और सूखे हाथों से ही निकालें। तो होप आपको ये वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, और हमेशा की तरह सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।